Big illegal immigration racket has been busted in Delhi. 5 Bangladeshi nationals arrested. 6 people arrested for forging documents. Fake Aadhaar, voter IDs, fake website recovered. Delhi BJP calls Rohingyas illegal Bangladeshi immigrants as voters of the Aam Aadmi Party. As the Delhi police cracks down, they find fake Aadhaar, voter IDs, fake websites. Has all been recovered. In fact, we have our correspondent joining us for more on that. Well, we have a reaction though. First, let's play that out. जो बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ मुहिम चलाई थी, उसमें 4 सस्पेक्ट लोग हमारे एक मर्डर केस में वांटेड थे। उनको पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई तो मालूम चला ये लोग बांग्लादेश से आए थे। ये लोग लास्ट ईयर बांग्लादेश में फर्जी आईडी लेके घुस जाते हैं, इंडिया में एंटर करें और वहां से एक सेंटू शेख का नाम का आदमी था जो हमारा डिसीज था। उसने इनको बुलाया था यहाँ पे आके एक साहिल पूनम कंप्यूटर सेंटर है रोहिणी एरिया में, उसके साहिल एक नाम के बंदे से कॉन्टैक्ट कराया। उसने इनको मिलके फर्जी इनका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया और साथ ही साथ उससे आधार कार्ड में चेंज कराया। इनको अंडर 17 में एनरोल कराया। बेशक ये लोग 25-26 साल के थे। दुश्मन पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो टीएमसी है, ये सारे लोग इन्हीं पार्टियों को सपोर्ट करते हैं और यही पार्टियां होती हैं जो इनको संरक्षण देने का काम करती हैं। ये कहां से लेके आती हैं, कैसे इनके आधार कार्ड, कैसे फेक वोटर कार्ड, कैसे फेक राशन कार्ड इनके बन जाते हैं और जो दिल्ली के मूल निवासी हैं, जो गरीब निवासी हैं, उनका राशन कार्ड नहीं बनता, मगर ये लोगों के आराम से बन जाते हैं क्योंकि यहाँ के आम आदमी पार्टी के विधायक उनको सपोर्ट करते हैं, उनके लिए खड़े हो जाते हैं और अगर वो जरूरत पड़ती है तो उनके लिए कोर्ट में वकील भी देते हैं। तो ये केजरीवाल का अभी जो है अपना धीरे धीरे खुलासा हो रहा है सारे षड्यंत्र का। मैं समझता हूं इन लोगों के ऊपर देशद्रोह का आरोप चलना चाहिए। इन लोगों के ऊपर देशद्रोह का केस चलना चाहिए और ऐसे लोगों को कहीं से भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। हमारे देश के लोगों को उनका हक छीनने वाला ये कार्य है और निश्चित रूप से इनके जड़ों की जांच होनी चाहिए क्योंकि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग तक गए हैं इलीगल घुसपैठियों का वोट रुकवाने, हमें पूरा विश्वास है कि इस गैंग का लिंक अरविंद केजरीवाल और उनके विधायकों तक जरूर होगा। मैंने आगे ये भी पढ़ा कि वो एक ट्रेन से और जंगलों के रास्ते देश के अंदर आए, तो बॉर्डर सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? अगर देश में कहीं भी रोहिंग्या है तो कैसे घुस रहे हैं? सीधे तौर पे अमित शाह जी अकाउंटेबल हैं क्योंकि वो देश के गृह मंत्री हैं। दिल्ली में अगर कहीं रोहिंग्या है तो सीधे तौर पे जिम्मेदारी हरदीप पुरी जी की है, जिन्होंने 17/8/2022 को सार्वजनिक तौर पे ट्वीट करके बकायदा पीएमओ को टैग करते हुए कहा कि वो दिल्ली के बक्करवाला में रोहिंग्या को बसा रहे हैं। Our correspondent Arvind Ojha tracking those developments है। अरविंद, बताइए ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, उनके पास वोटर आईडीज है, आधार कार्ड है, कितने साल से रह रहे हैं दिल्ली में? देखिए, ये कुल 11 लोगों को साउथ दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया है। दरअसल संगम विहार में एक मर्डर हुआ था, उस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करते करते जो साउथ दिल्ली पुलिस है वो इन अवैध बांग्लादेशियों तक पहुंची जो अवैध तरीके से एक घुसपैठ करके भारत में दाखिल हुए थे और उसके बाद दिल्ली में रह रहे थे। एक शख्स इसमें अरेस्ट हुआ है जो वेबसाइट चलाता था फर्जी, जिसको फिलहाल बंद करा दिया गया है। उस वेबसाइट से ये फर्जी अपना आधार कार्ड और पहचान पत्र बनवाते थे सिर्फ 20 रुपए में और उसके बाद उसमें अपना जो उम्र है, एज है, वो भी चेंज करवाते थे। तो इस तरीके से ये पूरी तरह से फॉल्स डॉक्यूमेंट के आधार पर दिल्ली में रह रहे थे, जिनको दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके पास से फेक आधार कार्ड, पहचान पत्र, ये सारी चीजें रिकवर हुई है। अभी इनसे लगातार इंटरोगेशन की जा रही है कि और कितने लोग हैं जो जंगल के रास्ते बाकी और अदर रूट से अवैध तरीके से बांग्लादेश से इंडिया में दाखिल हुए और दिल्ली में रह रहे हैं। जी शुक्रिया, थैंक्स वेरी मच Arvind Ojha for joining us with those details.